यहाँ पर हम कल से लगातार जो झलकियां देख रहे हैं ओमान से, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद उत्साहित करने वाली हैं। भारत और ओमान के जो रिश्ते हैं वो बेहद प्रगाढ़ हो रहे हैं और 70 वर्षों की साझेदारी का जश्न हम यहाँ पर मना रहे हैं। तो ओमान को भारत के सबसे पुराने रणनीतिक साझेदार के रूप में हम देखते हैं, लेकिन जो मौजूदा इस वक्त जो करंट वैश्विक परिदृश्य है, उस लिहाज से आपको क्या लगता है कितने मायने बदल चुके हैं? जिस साझेदारी की बात यहाँ पर लगातार हो रही है, लेकिन अगर हम मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में देखें उस लिहाज से कितने इसके मायने बदलते हुए नजर आते हैं इस साझेदारी के? नमस्कार आपको और फेलो पैनलिस्ट को। ये विजिट द्विपक्षीय स्तर पर एक गुणात्मक परिवर्तन लाएगी और जब हम क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करते हैं तो बहुपक्षीय स्तर पर भी एक गुणात्मक परिवर्तन आएगा। मूल रूप से 5 बिंदुओं का अगर हम आलोचनात्मक विश्लेषण करें तो हम पाएंगे, जैसा कि फेलो पैनलिस्ट ने कहा, कि सीपा के आने से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि जो मार्केट है ओमान का सीमित मार्केट है, तो उसको हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से आर्थिक क्षेत्र में ये एग्रीमेंट आने वाले समय में गुणात्मक परिवर्तन लाएगा। एक दूसरा ये है कि जो भारतीय वहां पर उपस्थित हैं वो द्विपक्षीय संबंधों को बहुत प्रगाढ़ करते हैं और पश्चिम एशिया में भारत ओमान के संबंध मात्र द्विपक्षीय स्तर पर न देख के इसको भारत की जो वेस्ट एशिया नीति है उसके संदर्भ में देखा जाएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और निश्चित रूप से ये हमारे पश्चिम एशिया में जो संबंध बनेंगे अलग अलग देशों के साथ, उसमें ओमान के साथ जो समझ विकसित हो रही है आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, पीपल टू पीपल कांटेक्ट में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, इन सब का जो संयुक्त प्रभाव पड़ेगा वो हमारी स्थिति को, हमारी नीति को पश्चिम एशिया में प्रभावी बनाएगा।